नमस्कार दोस्तों, एनिमल फीड स्टोर में आपका स्वागत है। मैं नरेश जोगियाड़ा। आज मैं बात करूंगा कब्ज़ के अंदर जो आपकी गाय भैंस है, भेड़ बकरी है और जो छोटे बच्चे होते हैं, गाय के जो बच्चा होता है और जो भैंस का जो बच्चा होता है, उसके अंदर ज़्यादातर समस्या ये कब्ज़ की बनती है। ज़्यादा दूध पिलाने से जो बच्चा होता है काफ के अंदर क्या हो जाता है, कब्ज़ हो जाता है। तो उसके लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। इस प्रकार की अगर कोई भी समस्या होती है तो आपको क्या करना चाहिए, पशु चिकित्सक की देखरेख में मैं जो ट्रीटमेंट बताऊंगा ये करना चाहिए आपको। तो पूरी डिटेल से बताऊंगा कि ये किस कारण से होता है, इसके क्या लक्षण होते हैं और इसका क्या उपचार है, पूरा इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं इसके परिचय बता देता हूँ। जो कब्ज़ होता है उसको कब्ज़ किसे कहते हैं। यह वह स्थिति है जिसमें गोबर निरंतर अथवा बार बार नहीं होता। इसमें मल की मात्रा होती है वो साधारण मात्रा से कम होती है तथा तरल पदार्थ की मात्रा भी कम होती है। यहाँ तक कि मल सूखा व ठोस तक हो जाता है। इसमें कई बार क्या हो जाता है कि जो गोबर होता है वो करड़ा करड़ा गोबर होता है, जिसे हम कठोर गोबर बोलते हैं। जैसे जैसे मतलब गाय भैंस गोबर करती है तो वो उसके अंदर पानी की जो मात्रा होती है वो बिल्कुल कम होती है। तो ये कब्ज़ की शिकायत होती है और कई बार पशु जोर लगाता रहता है फिर भी वो कब्ज़ टूटता नहीं है। तो इसका क्या कारण होता है, ये होता है अमाशय की जो बीमारी होता है, ये होती है अमाशय की बीमारियाँ। आहार की कमी के कारण कई बार मतलब सुधार नहीं मिलता पशु को, बढ़िया चारा नहीं मिलने के कारण भी ये दिक्कत आती रहती है। लंबे समय तक शरीर की निर्जलन स्थिति का होना, क्रोनिक डिहाइड्रेशन का होना, आंतों में अस्थायी रूप में से रुकावट का होना। कई बार क्या हो जाता है, जैसे जो आवारा पशु होते हैं, घरों में जो पशु होते हैं, वो क्या होता है कई बार जैसे कचरा खा लेते हैं, जैसे प्लास्टिक की कोई चंपल वगैरह हो गई, कुछ पॉलीथीन वगैरह हो गई, ये खा लेते हैं। तो उस कारण से भी ये कब्ज़ की शिकायत पशुओं के अंदर बन जाती है। जिंक की विषाक्तता, तो कई बार ऐसे हम खाना खिला देते हैं पशु को जिससे पशु के अंदर जिंक के कारण विष बन जाता है। उस कारण से भी पशु के अंदर कब्ज हो जाता है। और गर्भकाल की जो अंतिम स्थिति होती है उसके अंदर भी ये ज़्यादातर समस्या हमें देखने को मिलती है। जो ग्रीडी व स्पेसमोडिक कोलन, इसमें क्या होता है, पानी का अवशोषण जल्दी हो जाता है। पशु के शरीर के अंदर जो आंत होती है उसके अंदर पानी का अवशोषण हो जाता है और वो सूखा गोबर करती है जिसके हम कब्ज़ कहते हैं। भूख का कम लगना, कई बार पशु को कब्जी के अंदर भूख कम लगती है, शरीर कमज़ोर हो जाता है। ये विटामिन B1 की कमी के कारण होती है। ज़्यादातर समस्या विटामिन B1 की कमी के कारण। ये तो हो गई इसके कारण एटियोलॉजी। और जो इसके लक्षण हैं वो क्या होते हैं, मल सूखा हुआ तथा कठोर एवं कम मात्रा में आपको पशु करेगा। जो आपका जो पशु है वो सूखा हुआ मल करेगा, कठोर करेगा, कम मात्रा में करेगा। पशु सुस्त निडाल बैठा रहेगा, मतलब बैठा रहेगा पशु, और वो मतलब एक बेचैनी सी महसूस करेगा। धीरे धीरे भूख कम लगने से चारा खाना जो होता है वो कम कर देता है। पशु धीरे धीरे कमज़ोर होता चला जाता है तथा अंत में पशु के पीछे के जो पैर होते हैं उसमें लकवे जैसे जो लक्षण दिखाई देते हैं। कई बार क्या होता है, पशु के जो पैर होते हैं पीछे के, वो लकवे जैसे कुछ सिम्टम हमें दिखाई देते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। कब्ज़ एक ऐसी बीमारी है जो बहुत मतलब पशु के लिए और पशुपालक के लिए भी हानिकारक है, क्योंकि अगर आपका पशु कब्ज़ के कारण अगर मर जाता है तो बहुत पशुपालक को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ये कब्ज़ जो छोटे बच्चे होते हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान देते हैं। कई बार कब्ज़ टूटता भी नहीं है, इतना भयंकर बन जाता है पशु के अंदर। तो इसके लिए हमें क्या उपचार करने चाहिए, इसका क्या ट्रीटमेंट है। सबसे पहले हमें एनीमा लगाना चाहिए। एनीमा क्या होता है कि जो साबुन होता है और जो वाटर हो, ग्लिसरीन हो गया, उसके अंदर हम साबुन को घोल कर पशु का जो पीछे का हिस्सा होता है जहाँ से गोबर आता है वहाँ से किसी मतलब ट्यूब से हम या नाड़ से हम उसके अंदर डालेंगे और पशु को कई बार घुमाएंगे तो ये हो गया एनीमा। तो वो पीछे से एक दाब के कारण मतलब फेंक देगा पूरा। दस्तावर दवा जैसे हम ये जो दिख रही है वो आप पशु चिकित्सक की देख रेख में मैग्नीशियम सल्फेट हो गया 250 ग्राम, हमें जो बूढ़ा पशु होता है उसकी खुराक हो गई। इसमें से कौन सा भी मतलब एक प्रोडक्ट देना है आपको। सोडियम क्लोराइड हो गया, नेक्सोमिका हो गया, एलोन हो गया, वाटर हस्ट, ये लिक्विड पैराफिन होता है, वो भी हम 500 ml पशु को पिला सकते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया केवल कुत्तों में 10 ml से 20 ml हम देनी चाहिए।
फ्लूइड आईवी, जैसे हम पशु को आईवी रूट से हम रिंटोज व एनस चढ़ाते हैं तो इससे भी पशु को कब्ज से राहत मिलती है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पूरी समझ में आई है और किस कारण से ये होता है वो भी पूरा आप समझ गए होंगे। तो आप अच्छे जो पशु चिकित्सक आपकी एरिया में उनसे सलाह लेकर इसका ट्रीटमेंट करवाए, नहीं तो हानि भुगतनी पड़ सकती है, आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। धन्यवाद।